नमस्कार। आप देख रहे हैं बुलंद आवाज पूजा सिंह के साथ। दोस्तों, हाजिर हूं एक नए वीडियो के साथ। बहुत जल्द ही 14 अप्रैल आने वाली है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती। इस बार ये जयंती कुछ खास होगी। खास इसलिए होगी कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके से बसपा का अवलोकन किया है, जिस तरीके से बसपा की समीक्षा की है और बहुत महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं, कई ऐसे फैसले जिसने सबको चौंका दिया था। और लोग सोच रहे थे कि बसपा सुप्रीमो मायावती इतनी रूड कैसे हो सकती है, उन्होंने इस तरीके के इतने सख्त फैसले कैसे ले लिए। लेकिन बसपा सुप्रीमो मायावती के बारे में सब जानते हैं कि वो जो भी फैसला लेती हैं वो पार्टी के हित में लेती हैं। उनके लिए बसपा से बढ़कर, पार्टी से बढ़कर कुछ भी नहीं। बाबा साहेब की विचारधारा, मान्यवर कांशीराम साहब की विचारधारा से बढ़कर, उनसे बड़ा कुछ भी नहीं। उसके लिए उनके रिश्ते नाते, परिवार, रिश्तेदार, मित्र, ये सब कुछ कोई मायने नहीं रखता। अब जिस तरीके से उन्होंने फैसले लिए, तो उसी में एक फैसला ये भी है कि इस बार 14 अप्रैल बाबा साहेब की जो जयंती है वो बहुत खास तरीके से, खास अंदाज में मनाई जाएगी। और बसपा इस बार अपने जो कार्यकर्ता है जो उसमें शामिल होंगे जयंती में, उनके परिवारों को भी आमंत्रित कर रही है। उनके परिवार भी इसमें हिस्सा लेंगे, यानी कि परिवारों को जोड़ेगी अब बसपा और इससे अपना जनाधार बढ़ाने का पूरा प्रयास करेंगी। क्या है पूरा मामला, पूरी खबर, आइए आप लोगों को बताते हैं। अंबेडकर जयंती के जरिए बसपा परिवारों को जोड़ेगी। यही वजह है कि पार्टी इस बार जिला स्तर पर डॉक्टर बाबा साहेब जयंती के कार्यक्रम आयोजित कर रही है। पार्टी पदाधिकारियों से कहा गया है कि वे अपने परिवारों के साथ आए और उनके साथ बाबा साहेब को श्रद्धांजलि दें। इससे परिवार भी बसपा की रीति नीति को समझ सके और पार्टी से जुड़े। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर बहुजन समाज पार्टी की तरफ से 14 अप्रैल को यूपी समेत पूरे देश में विचार गोष्ठियों का आयोजन किया जाएगा। लखनऊ और मेरठ मंडल छोड़कर के बाकी 16 मंडलों में जिला स्तर पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। लखनऊ मंडल के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता बसपा शासन में बने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मारक स्थल और मेरठ मंडल के सभी पदाधिकारी नोएडा में बने राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल पर होने वाले आयोजनों में एक साथ शामिल होंगे। इस बार होने वाले आयोजन में सभी पदाधिकारी, नेता और कार्यकर्ताओं को खास तौर पर अपने पूरे परिवार के साथ शामिल होने को कहा गया है। बसपा की तरफ से जारी दिशा निर्देश के मुताबिक दिल्ली के पदाधिकारी, नेता और कार्यकर्ताओं को भी सुबह नोएडा स्थित राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल पर होने वाले आयोजन में शामिल होने को कहा गया। इसके बाद शाम को दिल्ली के पदाधिकारी और नेता अपनी अपनी विधानसभाओं में जाकर विचार गोष्ठी का आयोजन करेंगे। तो ये है पूरा मामला कि इस बार बाबा साहेब की जो जयंती है उसको बहुत खास बनाने की कोशिश की जा रही है, कवायद की जा रही है। बसपा अपना जनाधार बढ़ाना चाहती है, अपनी पार्टी को मजबूत करना चाहती है और जो उसकी खोई हुई सी एक जमीन है उसको वापस पाना चाहती है। बेचैन है, बेताब है, बहुत आतुर है बसपा। किसी तरीके से जो एक पहले पूरा दमखम हुआ करता था बसपा का, उसमें दिखाई दे, पूरे फॉर्म में दिखाई दे। और इसके लिए चाहे जो भी कदम उठाने पड़े, जो भी सख्त निर्णय लेने पड़े, कोई महत्वपूर्ण फैसले लेने पड़े, उससे पीछे नहीं हट रही है बसपा और बसपा सुप्रीमो मायावती। बाबा साहेब की विचारधारा को जो आने वाली जनरेशन है, जो अभी बच्चे हैं, आगे चल के बड़े होंगे, उनको समझ में आए चीजें। बात तो सही है कि जब पदाधिकारी, कार्यकर्ता ये सब अपने परिवार के साथ शामिल होंगे तभी इन चीज़ों का प्रभाव पड़ेगा। वो इसके महत्व को समझ पाएंगे, विचारधारा को समझ पाएंगे। साथ ही साथ बसपा क्या है, बसपा का मिशन क्या है, मिशन मूवमेंट क्या है, बहुजन क्या है, बहुजन मूवमेंट क्या है, ये सब चीज़ों को वो बेहतर तरीके से समझ पाएंगे जब कार्यक्रमों में जाकर के अपनी आंखों से सारी चीजें देखेंगे कि उसकी जो कार्यशैली है, कार्यप्रणाली है, किस तरीके से सारी रीत रिवाज जो होते हैं बहुजन मिशन के, बहुजन मूवमेंट के और किसी भी विचारधारा के, वो किस तरीके से होते हैं, उनको किस तरीके से फॉलो किया जाता है। तो ये सारी चीजें तभी पॉसिबल हो पाएंगी जब
लोग अपने परिवार के साथ शामिल हो और उनको अपने जीवन में अनुसरण करके उतारें। तो इसलिए ये जो कवायद है वो की जा रही है कि अपने परिवारों के साथ आएं पदाधिकारी कार्यकर्ता, जिससे कि फर्क पड़े। बसपा सुप्रीमो मायावती पिछले कई दिनों से, क्या कई महीनों से लगातार एक्टिव हैं, चाहे वो महत्वपूर्ण फैसले लेने को लेकर के हो या फिर मीटिंग्स को लेकर के हो। कई बार वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आयोजित कर चुकी हैं। इसके अलावा एक्स पर वो काफ़ी एक्टिव रहती हैं किसी भी मुद्दे को लेकर के, चाहे वक्फ बिल हो या फिर दूसरे जो दलित उत्पीड़न के जितने भी मामले हैं उनको लेकर के हो, लगातार एक्टिव है। साथ ही साथ बसपा के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल पूरी तरीके से जमीन पर उतरकर पीड़ित लोगों को न्याय दिलाते हुए दिखाई दे रहे हैं लगातार। चाहे वो अभी पीछे आपके जो हमने भी आपके साथ वीडियो शेयर किया था, वहां पर गए थे और जाकर के उन्होंने वहां पर न्याय की मांग की थी। और लगातार आज भी वीडियोस आए हैं मेरे पास, कौशाम्बी से हैं वो वीडियोस, प्रयागराज से वीडियोस हैं, इसके अलावा दूसरी जगहों से वीडियोस हैं कि किस तरीके से बसपा जमीन पर उतरकर दलित समाज के लिए, शोषित वंचित समाज के लिए न्याय की गुहार लगा रही है, न्याय की आवाज उठा रही है, उनके लिए इंसाफ मांग रही है। बसपा सुप्रीमो मायावती के आदेश पर प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल लगातार एक्टिव मोड में दिखाई दे रहे हैं। वो वीडियोस भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो ये है 14 अप्रैल बाबा साहेब की जो जयंती है उसको मनाने का एक कहना चाहिए कि इस बार एक नया तरीका निकाला गया है कि पूरे परिवार के साथ शिरकत करेंगे बसपा के कार्यकर्ता और बसपा के पदाधिकारी, जिससे कि परिवार भी पूरी तरीके से बसपा में और बाबा साहेब की मान्यवर कांशीराम साहब की जो विचारधारा है उसमें पूरी तरीके से इन्वॉल्व हो सके। तो ये एक खबर कह लीजिए, एक चर्चा कह लीजिए, एक जानकारी कह लीजिए, अपने दर्शकों के साथ मुझे शेयर करनी थी। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी जैसी आकृति जरूर दबाइएगा जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को प्लीज पूरा देखिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।